अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा, इसके बारे में हर किसी खासो हमने सुना होगा और आए दिन अब इसके बारे में सुनते रहते हैं। और जब हम कोर्ट में देखते हैं तो आए दिन लोग आते रहते हैं और कहते हैं कि हमें एप्लीकेशन लिख के दे दो, हमें थाने में एफआईआर कटवानी है, हमें कंप्लेंट करनी है किसी के खिलाफ। ये जो है एप्लीकेशन, ये कंप्लेंट या जिसे हम एफआईआर कहते हैं या पर्चा कहते हैं, ये क्या होता है? इसी पे एफआईआर जो होता है, इसकी फुल फॉर्म है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई क्राइम होता है, जब भी कोई जुर्म किसी जगह पेश आता है, उसके बारे में जो सबसे पहली रिपोर्ट होती है, जो सबसे पहले उसके बारे में जो कहा है, मतलब उसकी जो रिपोर्ट किसी जगह किया जाता है, उसको हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर कहते हैं। किसी जुर्म के बारे में जो पहली इत्तला मिलती है, उसको जो पुलिस रिकॉर्ड करती है, उसको हम कहते हैं एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। सेक्शन 154 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, वो ये कहती है कि एफआईआर क्या होता है, कैसे फाइल करनी है, क्या करना है। उससे मैं शुरू करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि जब भी किसी जगह पे कोई जुर्म पेश आ जाए, या तो विक्टिम जिसके जो मजलूम होगा, जिसके साथ ये जुर्म पेश आ चुका हो, या कोई विटनेस जिसने वो जुर्म होते हुए देखा होगा, या कोई और थर्ड पर्सन जिसने सुना होगा कि वहाँ पे कोई जुर्म पेश आ चुका है, वो कंसर्न पुलिस स्टेशन जो होगा, जो वहाँ का इंचार्ज पुलिस स्टेशन होगा, उसके सामने ओरली या ज़ुबानी उसके सामने अपने जो ये क्राइम होगा उसके बारे में कहें। और उसको ये करना है कि उसको वो लिखना है, और उस पे उस जिसने ये जो ये इत्तला दहिंदा है, जिसने जो इन्फॉर्मेंट है, उसकी उस पे साइन लेना है। या यहाँ से जो इन्फॉर्मेंट है, जिसने इत्तला दी होगी, वो खुद ही एप्लीकेशन यहाँ से लेके दे दे, और उस पे उसका साइन होना चाहिए, और पुलिस में दे दे। और पुलिस पे ये जिम्मेवारी आयद आती है कि जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, काबिल समात जुर्म जब भी हुआ होगा, उस सूरत में उन पे कंपलसरी है कि वो एफआईआर को रजिस्टर करें। इसके बारे में एक केसला भी आया था, जिसका नाम था ललिता कुमारी। उसमें ये कहा गया कि पुलिस स्टेशन पर या थाने वालों पे जब भी काबिल समात जुर्म आप उनके पास आ जाए, उनको कोई इंक्वायरी किए बगैर ही एफआईआर काटनी है उस सूरत में। अब यह है कि अगर खुदा न खास्ता किसी औरत की, कोई औरत किसी क्राइम की मतलब विक्टिम बन चुकी हो, मजलूम बन चुकी हो, उस सूरत में यही कानून सेक्शन 154 ये कह रहा है कि उसका बयान जो होगा, उसकी जो एफआईआर कटेगी, वो एक औरत ही काटनी चाहिए। जो पुलिस वूमेन होगी, वही काटेगी उस सूरत में। अब यह है कि विद द passage टाइम कुछ चेंजें आती रहती हैं, और उसमें यह है कि जो नया कानून आने आने वाला है, जो सीआरपीसी को चेंज कर रहा है, जिसका नाम ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसका जो जैसे हमें यहाँ पहले कानून में जो था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 154 था, इसमें सेक्शन 173 उसको रिप्लेस कर रहा है। उसमें कुछ नई चेंजें लाई गई है इस एफआईआर के रिगार्डिंग। इसमें सबसे बड़ी चेंज ये लाई गई है कि उसमें जीरो एफआईआर का कंसेप्ट लाया गया। ये जीरो एफआईआर होता क्या है? जीरो एफआईआर का मतलब ये है कि हमें पहले मैंने कहा कि जब भी किसी जगह क्राइम होता था, जुर्म होता था, जिस थाने के जुरिडिक्शन में, अहाते में, इलाके में ये होता था, हम उसी थाने के इंचार्ज पुलिस के सामने जाते थे और अपने एफआईआर लिखवाते थे। इसमें यह कहा गया है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसी थाने में अपनी एफआईआर लिखवाएं। आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो थाना होगा, वहाँ पे भी बैठ के एफआईआर लिखवा सकते हो। क्योंकि कभी ऐसी भी हालत होती है कि जिस थाने के अहाते, जिस थाने की जुरिडिक्शन में ये एफआईआर, ये क्राइम वजूद में आ चुका होगा या जुर्म हो चुका होगा, और जिसके खिलाफ जो विक्टिम होता है, जो मजलूम होता है, वो किसी न किसी सूरत में एफआईआर वहाँ पे नहीं कटवा सकती। उस सूरत में उस पर लाजिम भी नहीं है कि वो किसी दूसरे थाने से भी एफआईआर कटवा सकती है। और जो वो थाने वाले को, उन पर कंपलसरी किया गया है कि वो एफआईआर काटे। उसके बाद उन पे यह है कि उनको वो जो एफआईआर काटी होगी, और जिस कंसर्न थाने में जहाँ पे जुर्म वजूद में आ चुका है, वकूअ हो चुका होगा, वहाँ पे वो भेजना, और उसके बाद वो खुद ही उस पर कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात जो है इस नए कानून में कही गई, वो है ई फाइलिंग ऑफ एफआईआर। इलेक्ट्रॉनिक, अब आप इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी एफआईआर फाइल कर सकते हो। इससे पहले मैंने कहा ही कि आपको थाने में जाना था, और वहाँ पे एप्लीकेशन लिखनी थी, या ज़बानी बोलते थे और उस पर अपना साइन रखते थे, कर लेते थे। अब ये है कि आप ऑनलाइन भी अपना एफआईआर फाइल रजिस्टर करा सकते हो। इससे ये है कि, और विथिन 3 डे, उसके 3 दिन के बाद के अंदर अंदर आपको थाने में जाना होगा, किसी सूरत में भी जो आपने एफआईआर इलेक्ट्रॉनिकली, जो आपने थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जो लिखवाई थी, भेजी थी, उस पर साइन करना पड़ेगा आपको। इस सूरत में यह है कि बहुत सारे क्राइम ऐसे होते हैं कि जहाँ पे जिसके खिलाफ एक क्राइम हो चुका होगा, या जहाँ पे एक क्राइम हो चुका होगा, ऐसे हालात बन जाते हैं कि वो थाने नहीं आ सकते हैं। और कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होती है कि वो खुद डरते हैं थाने में उसको रजिस्टर करने के लिए।
और क्योंकि जहाँ पे वो इंक्वायरी होती है उसमें जो मिसाल के तौर पर औरतों के साथ भी बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं कि उस सूरत में इसमें ये फ़ायदा है कि आप घर बैठे हुए एफआईआर दर्ज कर सकते हो। उस दर्ज करने की सूरत में विदिन 3 डे उसके 3 दिन के बाद थाने में जाना है, उस जो एफआईआर आपने जो इन्फॉर्मेशन उस पे साइन करना है। और जो सबसे नई बात मैं कहता हूँ जिससे अहम और जो बड़ी चेंज लाई गई है इस नए कानून में, वो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। इससे पहले मैंने कहा कि जब भी कोई काबिल समाज जुर्म किसी जगह हुक्म में आ चुका होगा या पेश आ चुका, उस सूरत में जैसे ललिता कुमारी जजमेंट में ये कहा गया कि उनके पास कोई मौका नहीं है, पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी ही पड़ेगी। मगर इस नए कानून में ये कहा कि अगर कोई जुर्म ऐसा हो जिसमें 3 साल से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, और उनको लग रहा है जो इंचार्ज पुलिस है उसको लग रहा है कि इसमें प्राइमा फेसाई बज़ाहिर इससे नहीं लग रहा है कि क्राइम मतलब ऑफेंस बन रहा है, कि इससे कोई जुर्म बन रहा है। उस सूरत में जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा उस डिस्ट्रिक्ट का, उसके परमिशन की इजाज़त के बाद ही 14 दिन के अंदर अंदर उस पर वो इंक्वायरी कर सकता है, उसके बाद वो एफआईआर काट सकता है। मतलब इसमें वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी लाई गई है जो पहले नहीं था, क्योंकि जब क्या है उसमें कहा गया था ललित कुमारी जज में, जब आपके पास कॉग्निजेबल ऑफेंस काबिल समाज जुर्म के बारे में इंफॉर्मेशन है, आपको विदाउट एनी इंक्वायरी आपको एफआईआर फाइल करनी थी। दूसरी बात इसमें वन सेक्शन 173 सब क्लास 3 ये कही गई कि अगर बज़ाहिर उसको लगे कि ऑन द फेस अभी पहले ही लगे कि जब इंफॉर्मेशन है कि हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है, काबिल समाज जुर्म बन रहा है, उसको इंक्वायरी की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एफआईआर फाइल कर सकता है। ये कुछ नई चीज़ें थी जो एफआईआर के रिगार्डिंग थी, और बहुत सारी चीज़ें जो इसके बारे में मतलब ऐड ऑन की जा रही है, वो भी हम कह रहे हैं। और ये भी कंपल्सरी है जिस थाने में ये एफआईआर फाइल की होगी, जो उसका कंसर्न थाने का जो इंचार्ज पुलिस होगा जिसने एफआईआर रजिस्टर की होगी, जिसने ये इन्फॉर्मेशन जो इतला जो है उसको उसकी कॉपी भी देनी पड़ेगी।